पूरा चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के लेवल कल मैंने आपको वीडियो में बताए थे, बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से आज बिहेव किया। बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप होने के हिसाब से मैंने बताया था कि अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल हमें देखनी है कि अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है 35,000 के लेवल के ऊपर तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो 15 मिनट की कैंडल है वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के साथ ये नीचे की तरफ गया। तो आई थिंक ये जो ब्रेकआउट है वो हमारा एक अच्छा सेलिंग का पॉइंट था जहां से हम अच्छी सेलिंग कर सकते थे और हमने आज अच्छी सेलिंग इस लेवल से की। और जो हमारा सपोर्ट था 34,500, उस सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रेस्पेक्ट किया और उस सपोर्ट के आसपास से ही इसमें एक मूव आई जो द्वारा से बैंक निफ्टी को 35,000 के लेवल के आसपास ले गई। लेकिन बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और सस्टेन ना होने के हिसाब से ये 34,857 के ऊपर क्लोजिंग हो गया। तो बैंक निफ्टी आज इस रेंज में मूव करता रहा। आई थिंक 500 पॉइंट की रेंज में ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता रहा। तो बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही एक नीचे की तरफ अच्छा सेलिंग की और सेकेंड हाफ में अच्छा बाइंग की। लेकिन बैंक निफ्टी में जो प्रेशर देखा गया वो सेलिंग का प्रेशर लास्ट एंड तक देखा गया और बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग आई। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या कल के लिए रहेगा। तो बैंक निफ्टी में देखें तो कल के लिए क्या रह सकता है कि 35,000 का जो लेवल है, मैं आपको कल भी बताया था कि 35,000 का लेवल बहुत अच्छा एक सपोर्ट का लेवल है। लेकिन आज बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, आज एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता था। अब बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, आई थिंक नीचे ओपन होता है, तो हम एक सेलिंग फिर से करेंगे और सेलिंग के हिसाब से हमारा एक लेवल होगा 34,500 का, एक हमारा टारगेट होगा 550 और 560 का। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये हमारा टारगेट होगा 35,474 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर मंडे को बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होते ही हमें वेट करना है कि ये सस्टेन करता है या नहीं, क्योंकि गैप अप ओपन होते ही हमें हमारा जो टारगेट होगा वो नियरेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें गैप अप ओपन होते ही एक बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। आई थिंक इस लेवल पर अगर गैप अप ओपन हुआ तो वेट करना है ये कहां पर सस्टेन करता है। अगर इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर जाता है तो ऊपर के अच्छे टारगेट जो देखे जाएंगे वो 36,000 के आसपास देखे जाएंगे। लेकिन हमें वेट करना है कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होते ही सस्टेन करता है तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता, 35,000 के नीचे लेवल ब्रेकआउट होता है और नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होते ही हम इसमें एक अच्छी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। आखिर मार्केट में थोड़ा फियर बना हुआ है कोरोना का, तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है और एफआई आई थिंक मार्केट में एक सेलिंग बना सकते हैं। अभी एफआई मार्केट से दूर नहीं गए हैं ज़्यादा, आई थिंक मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग के प्रेशर आ सकता है। लेकिन जो एक्टिविटी एफआई की काफ़ी 10-15 दिनों के लिए कम हो सकती है, आई थिंक क्रिसमस के हॉलीडे के कारण। तो आई थिंक तो मार्केट में एक प्रेशर जो होता है एफआई का कम हो सकता है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर कम नहीं हो सकता। मार्केट में एक पैनिक है और उस पैनिक के हिसाब से हमें जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ आएगा एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है। लेकिन अब ट्रेंड की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड की बात करें 1 आवर के चार्ट से, तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड हमें दिख रहा था अप ट्रेंड, वो आई थिंक ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख रहे हैं तो ये ब्रेक हो चुका है। आई थिंक इस लेवल से जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब ये जो ट्रेंड है हमारा एक ब्रेक हो चुका है और इसके हिसाब से एक बैंक निफ्टी में एक सेलिंग की पोजीशन एक इस लेवल से दिख रही है। तो आई थिंक मंडे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक थोड़ा सेल आउट हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 35,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही। लेकिन जिस हिसाब से एक चार्ट बनना है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो आई थिंक लग रहा है कि गैप निफ्टी में एक सेलिंग द्वारा से हो सकती है जो बैंक निफ्टी को 34,500 के लेवल पर द्वारा से ले जाएगी। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में किस हिसाब के लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी में जो लेवल दिखाई रहे हैं, निफ्टी 2 दिन से एक रेंज में मूव कर रहा है। कल जो निफ्टी था एक छोटी सी रेंज में मूव किया 17,100, ओके, और 17,000 के लेवल पे। लेकिन जब आज बैंक निफ्टी जब ओपन हुआ था ताकि काफ़ी अच्छी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के हिसाब से एक 17 या 100 का लेवल इसने वैसे ब्रेकआउट कर दिया था और ब्रेकआउट करने के हिसाब से ये ऊपर के लेवल पर एक गया भी था। लेकिन
इसमें ऊपर के लेवल से अच्छी सेलिंग आई। हमने कहा था कि अगर सस्टेन करेगा 17,100 के लेवल के ऊपर तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जो 17,300 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 17,100 के ऊपर इसने बाइंग अच्छा ब्रेकआउट किया और इसमें एक सेलिंग द्वारा से आई जो 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर गई। 17,000 का जो लेवल था हमारा मेन लेवल था, अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा एक सेलिंग की पोजीशन बनती है। यहाँ से हमें अच्छी छोटी एक सेलिंग की पोजीशन बनी जो 16,925 तक बैंक निफ्टी को ले गई। लेकिन निफ्टी ने जो किया पूरे दिन एक सस्टेन लेवल दिखाया और उसके बाद एक सेकंड हाफ में इसमें अच्छी बाइंग आई जो निफ्टी को 17,000 के ऊपर ले गई थी, लेकिन 17,000 के लेवल के आसपास निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा था। निफ्टी में काफ़ी अच्छा सेलिंग का प्रेशर आ रहा था तो इस हिसाब से निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, लेकिन क्लोजिंग निफ्टी ने 17,000 के ऊपर दी है। लेकिन अभी भी लास्ट टाइम में निफ्टी में एक प्रेशर दिखाई दे रहा है सेलिंग का। आई थिंक इस लेवल से ये सेलिंग के प्रेशर के हिसाब से नीचे की तरफ जा सकता है। अब निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ होंगे कल के लिए या मंडे के लिए, तो निफ्टी के लिए 17,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे के लिए देखें तो 17,000 का लेवल एक मिड लेवल का काम कर रहा है। अगर 17,000 के ऊपर निफ्टी एक सस्टेन करता है तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जो 17,100 का हमारा टारगेट होगा, लेकिन 17,000 के लेवल के नीचे आते ही इसमें एक सेलिंग का प्रेशर देखा जाएगा जो निफ्टी को काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ ले जा सकता है। जब भी 17,000 के नीचे आए तो हमें इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी किस हिसाब से इसमें बिहेव कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखें तो जो एक 34,500 का जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 34,500 के एक लेवल के पास से जब भी आता है तब से बाइंग आ रही है, लेकिन जो निफ्टी बैंक निफ्टी का देखें तो 35,000 का लेवल बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 35,000 के लेवल के आसपास इसमें एक सेलिंग की प्रेशर बन रहा है, लेकिन जो नीचे की साइड देखें तो उसमें एक 34,400 के नीचे एक अच्छी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। आई थिंक नीचे लग रहा है कि मार्केट एक नीचे के प्रेशर में दिख रहा है, इसलिए नीचे से पुट में लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। अब जनवरी की अगर एक्सपायरी की देखें, जनवरी की मंथ एक्सपायरी की देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, जनवरी की मंथ एक्सपायरी की देखें तो इसमें भी 35,000 का लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी मंडे को 35,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर 35,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग आएगी, लेकिन 35,000 का एक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा इसके लिए और 34,500 का एक अपना सपोर्ट का काम करेगा। 34,000 के आसपास इसमें 34,500 के आसपास इसमें एक बाइंग आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी लगता है मंडे को भी एक रेंज में रह सकता है 34,500 और 35,000 के आसपास। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा 34,500 के ऊपर तो इसमें अच्छी सेलिंग देखी जाएगी, द्वारा से एक सेलिंग का प्रेशर बड़ा सा देखा जाएगा। लेकिन जब तक ये सस्टेन करता है 34,500 के लेवल को तब तक इसमें अच्छी बाइंग की प्रेशर देखा जाएगा। 35,000 के ऊपर जाते ही इसमें अच्छा बुलिश ट्रेंड देखा जाएगा और उसके बुलिश ट्रेंड के साथ ये 36,000 के लेवल को उसको जल्द से दिखा सकता है। थैंक यू दोस्तों।